एडीसी जम्मू, डीसी जम्मू, एडीसी जम्मू, डीसी जम्मू, डीसी जम्मू, डीसी जम्मू, डीसी जम्मू। आप देख रहे हैं देखे युवा जो है वो ऑफिस के कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। आयुष्मान से जुड़े लोग हैं मगर परेशान क्यों हैं इनसे जाने के और क्या कुछ परेशानी आ रही है? एक्चुअली सर हमने प्रोटेस्ट इसलिए करा हुआ है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका हुआ है। हमने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से काम किया था। अमरनाथ जो यात्री निवास में मैं खुद बैठी हुई थी। हमें RFID इश्यूज करने का काम मिला था, जिसमें इन्होंने ADC सर सतीश शर्मा जी ने हमें बोला था कि आपको पर IDs ₹10 मिलेगा। हमने अपने कुछ बच्चों को भी हायर करा, जिसमें पूरी लिस्ट में नाम है, हम सबके नाम हैं। हमें इन्होंने अलॉट की अलग अलग जगह, किसी को यात्री निवास दिया, किसी को रेलवे स्टेशन, किसी को गीता भवन, किसी को वैष्णवी धाम, गुलाब भवन, ऐसे हमारी पूरी लिस्ट बनी है। हम सबको नहीं डॉक्यूमेंट्स में डील नहीं करते थे। हमने सिर्फ क्या करना था, जितनी यात्रा जो आती थी उनके ID कार्ड्स लेके जो RFIDs हमें मिली गई हुई थी, जो उनको दोनों को लिंक करना होता था। हम उनको लिंक करके यस करके दे देते थे, जिससे वो ट्रैकिंग IDs मतलब बन जाती थी कि जहां वो जाते थे हमें ट्रैक कर सकते थे कि ये आदमी कहाँ पे है इस टाइम पे। वो काम हमारा था, सिर्फ लिंक करने का काम था। उस लिंक करने के लिए हमें ₹10 इन्होंने ऑफर किया था, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और हम काम करना शुरू हो गए। जैसे ही यात्रा खत्म हुई, यात्रा खत्म होने के दौरान हमने इनको पूछा कि पेमेंट कब तक मिलेगी। इन्होंने बोला कि अभी तो नहीं, ऑफिशियली काम है, पहले एक जगह से साइन, दूसरे तीसरे, फिर रिलीज होगी, फिर हम तक पहुंचेगी, हम आपको देंगे। हमने वेट करा 2-3 महीने का, नहीं हुआ। दिवाली पे भी हम गए कि सर आप कर दो, दिवाली है तो बच्चे भी मांग रहे हैं तो हम इशू करें। नहीं दिवाली के बाद आप आइएगा। ओके फाइन, दिवाली के बाद देखते हैं। दिसंबर भी गया, जनवरी में DC मैम से रिटर्न में भी हमने एप्लीकेशंस दी कि हमारा क्लियर करो। चलो आज हुआ, कल हुआ, फिर DC मैम ने बोला 20 दिन रुक जाओ, 20 दिन में मैं क्लियर कर दूंगी। हमने बोला कि 20 दिन मीन्स 20 दिन करो या आप महीना ले लो, पर एक डेट दो हमें। नहीं 20 दिन मैंने बोल दिया ना, मिल जाएगी। वो 20 दिन आज तक नहीं आएगी कि अब वो कौन से 20 दिन होगी। अब हमें ये ऑफिस खोले उसके बाद लोगों को, युवाओं को रोजगार भी दिया पैसे अपनी जेब से गए। हमें अब वही ना, हम अपने से दे रहे हैं उनको। अब बच्चे जो काम करेंगे वो तो हम, क्योंकि हमने हायर करा, हमें किया CSE ने। अब CSE को इनके साथ कांटेक्ट था, पर हमारा सीधी मीटिंग इनके साथ हुई थी कि रूबरू। अब ADC सर मेरे पास भी वहाँ पे आते थे, रूपाली काम कैसे चल रहा है, या सुरेंद्र काम कैसे चल रही है, जिनके भी साथ मिलते थे वो आके वहाँ पे पर्सनली हमसे मिलते थे कि काम ठीक है, कोई प्रॉब्लम आनी। हमने डायरेक्ट फोन भी करे हुए हैं इनको कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, क्या करें, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ठीक है। वो चीजें जब हमारे कांटेक्ट में आप थे, तो जब पैसा देने की बारी है तो कांटेक्ट से बाहर कैसे हो गया। उस टाइम हमसे काम निकलवाना था आपने, हमें दिन रात भी फोन, रात को भी कॉल्स आती थी कि मैडम यहाँ पे कौन बैठा हुआ है इस टाइम, आपका कौन सा लड़का बैठा है या कौन सी लड़की बैठी हुई है नाइट ड्यूटी में। तो वही चीज है कि हम वही जानना चाहते हैं कि आज की डेट में हम आपको नजर क्यों नहीं आ रहे। अब हमारी भी पेमेंट रिलीज करो। हम कितना ही, मेरी बात सुनो, अब लाखों में पेमेंट है, हम लाख तो नहीं दबा के बैठे हैं ना। अगर हमारे पास लाख होते तो हम ये 10 रुपए वाला काम ही नहीं करते। एक तरफ से आत्मनिर्भर की बात की जाती है, जब युवा उसमें आते हैं तो उसके बाद अगर पेमेंट के लिए इस तरह से चक्कर लगाना पड़े तो कितना निराशा जो है आ जाती है। सर बिल्कुल निराशा ही है। देखिए हमने बड़े चक्कर लगाए पेमेंट के लिए। पहले तो DC मैम से मिलते थे,